विद्यार्थियों, अब हम आगे की क्लास जो है वो आज प्रश्न संख्या 20 से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न नंबर 20 है cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 बराबर 2 इंटू sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। तो इसको अपन हल करते हैं और सबसे पहले LHS देखेंगे। LHS cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। मान लिखेंगे cos 0 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग माइनस 2 और cot 30 का मान होता है अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 3 cosec 90 का मान होता है 1 तो 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 माइनस 2 गुणा अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3 प्लस 3 गुणा 1 का वर्ग होता है 1 तो 1 गुणा 1 3 गुणा 1 सॉरी तो 1 माइनस 2 तिया 6 प्लस 3 एकम 3 और 1 4 प्लस के माइनस 6 बराबर माइनस 2। LHS को हल किया तो क्या आया माइनस 2। अब हम हल करते हैं RHS को। RHS बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 बराबर 2 इंटू sec 45 का मान लिखेंगे अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 का वर्ग। 2 और यहाँ अंडर रूट 2 का वर्ग हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग हो गया 3। 2 गुणा माइनस 3 के प्लस 2 का क्या बचा माइनस 1 तो 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2। LHS में माइनस 2 RHS में भी माइनस 2 इसलिए हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 21। प्रश्न नंबर 21 को हल करेंगे और प्रश्न नंबर 21 है यदि x बराबर 0 हो, यदि x बराबर 0 हो, यदि x इज इक्वल टू 30 डिग्री यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए और इस प्रश्न नंबर 21 का पहला सवाल फर्स्ट sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। LHS और RHS दोनों को हल करेंगे तो सबसे पहले LHS sin 3x sin 3 गुणा x का मान लिखेंगे कितना x बराबर 30 डिग्री हो तो x का मान लिखेंगे हम कितना 30 तो 3 गुणा 30 तो ये हो गया sin 90 डिग्री और sin 90 का मान होता है कितना 1 तो LHS को हल करने पर मान आया 1। अब हम RHS को हल करेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x का मान लिखेंगे 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब और x का मान लिखेंगे 30 डिग्री। 3
और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर होल क्यूब। साइन क्यूब है इसलिए हमने भी क्यूब लगा दिया, गुणा किया 3 एकम 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का होल क्यूब 1 और 2 का होल क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसको काट दिया हमने 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2। क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे कितना 2 2 एकम 2 3 एकम 3 2 का भाग 2 में 1 वर 1 एकम 1। तो 3 में से 1 गया तो 2/2 और 2/2 का मान क्या होता है 1 बराबर 1। LHS में भी 1 RHS में भी 1, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। और अब लेते हैं हम अगला प्रश्न 21 का सेकंड। दूसरा जो प्रश्न है इसका दूसरा प्रश्न लिखेंगे सेकंड नंबर 10(2x) इज इक्वल टू 210x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। सभी का मान लिखेंगे। सबसे पहले LHS 10(2x) 10 2 गुणा x का मान कितना है 30 डिग्री 30 दूनी 60, तो 10 60 डिग्री और 10 60 डिग्री का मान होता है √3। LHS को हल करने पे ये आता है। अब देखेंगे RHS 210x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो 10x का मान लिखेंगे 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x का मान लिखेंगे 30। आगे देखिए 2 गुणा 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर। राइट। अब आगे बढ़ेंगे ऊपर 2 एकम 2 बटे √3 बटे नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। तो नीचे का जो है लघुत्तम लेंगे। ऊपर संख्या है हमारे पास 2/√3 बटे 3 और 1 का लघुत्तम आ गया 3, 1 का भाग दिया 3 में 3 बार 3 एकम 3 माइनस 3 का 3 में 1 बार 1 एकम 1 2/√3 बटे 3 में से 1 गया तो 2 और बटे 3। नीचे की संख्या को उल्टा करके लिखेंगे 2/√3 गुणा 2/3 को लिखेंगे 3/2। 2 से 2 कट गया और संख्या आई 3/√3। चूंकि √3 नीचे नहीं रह सकता, √3 कोई भी संख्या नीचे नहीं हो सकती, तो मैं इसको 3 को ही बदल देता हूँ। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3। √3 इंटू √3 करेंगे क्या आएगा 3 और बटे √3। तो 1 √3 से 1 √3 कट गया और हमारे पास मान इसका आया कितना √3। LHS में भी √3 RHS में भी √3। तो LHS बराबर RHS। इस तरीके से अपन ने ये सवाल को हल किया। अब हम अगला सवाल लेते हैं प्रश्न संख्या 21 का तीसरा सवाल। और 21 का तीसरा प्रश्न है
प्रश्न नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos 2x बटे 2। पहले LHS को हल करेंगे। LHS इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का मान कितना? 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो LHS को हल करने पर अपन को मान प्राप्त हुआ 1/2। अब RHS हल करेंगे। RHS इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2x बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस cos 2 गुणा और x का मान 30 बटे 2। आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस cos 30 दूनी 60 बटे 2। आगे बढ़े। 1 माइनस cos 60 का मान 1/2 और बटे 2। आगे इसको हमने हल किया, लघुत्तम आ गया 2। 1 का भाग दिया 2 बार, 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 एकम 1 बटे 2। आगे बढ़े। 2 में से 1 गया तो 1/2 और बटे 2। राइट। अब यहाँ क्या होगा? 1/2 बटे 2, तो ये 2 जो है इसे नीचे 2 के साथ गुणा हो जाएगा और संख्या आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 1/2 दूनी 4। अंडर रूट 1/4 और 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो फाइनल जो संख्या है हमारे पास 1/2। LHS में भी 1/2, RHS में भी 1/2। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। और अब अगला प्रश्न लेंगे हम, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है। तो प्रश्न नंबर 22 है। 22, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot a माइनस b बराबर cot a cot b प्लस 1 बटे cot b माइनस cot a। तो सबसे पहले हम हल करेंगे LHS को, और LHS है cot a माइनस b। सवाल को एक बार समझें। यदि a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है तो हमें सिद्ध करना है cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो cot a और b के मान लिखेंगे। a का मान है 60 माइनस b का मान है 30। तो ये हो गया cot 60 माइनस 30 बराबर 30 डिग्री और cot 30 का मान होता है अंडर रूट 3। इसी प्रकार हम RHS को हल करेंगे। RHS इज इक्वल टू cot A cot B प्लस 1
बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए कॉट ए का मान 60 इंटू कॉट बी और बी का मान 30 प्लस 1 बटे कॉट बी का मान 30 माइनस कॉट ए, तो कॉट ए का मान 60। ए और बी के मान हमने 60 और 30 डिग्री लिख दिए। अब इनके मान लिखेंगे और कॉट 60 का मान होता है 1/√3 गुणा कॉट 30 का मान होता है √3 प्लस 1 बटे कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस कॉट 60 का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कट गया, ऊपर संख्या बची हमारे पास 1 प्लस 1, नीचे √3 का ले लेंगे लघुत्तम, 1 का भाग दिया √3 में, √3 बार √3 गुणा √3 3 माइनस √3 का √3 में भाग दिया 1 बार, 1 गुणा 1 1, ऊपर संख्या हो गई 1 प्लस 1 2 बटे नीचे 3 माइनस 1 क्या बचा 2 बटे √3। देखिए 2 गुणा और 2 बटे √3 हो गई √3 बटे 2, 2 से 2 कट गया और संख्या आई हमारे पास √3। LHS में भी √3, RHS भी √3, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने प्रश्नावली 6 के सभी सवालों को हल किया। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 7 लेकर के आएंगे। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल मोर मुकुट शर्मा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो घंटी का बटन है उसको दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी तुरंत नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।